हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू यूजीसी नेट एंड वेलकम टू आवर सेशन। तो अगर आपने भी फॉर्म में कुछ गड़बड़ी की है, मल्टीपल टाइम्स फॉर्म का डेट्स एक्सटेंड हुआ था, तो पहले फॉर्म हमारी 28 को लास्ट थी, फिर 23 को लास्ट हुआ, फिर फाइनली 24 को लास्ट डे हुआ फॉर्म फिलिंग का। सो फाइनली नाउ द करेक्शन विंडो हैज बीन ओपन। तो अगर आपने फॉर्म में कुछ गड़बड़ियां की हैं तो क्या क्या चीजों को आप करेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीज नहीं करेक्ट हो सकते, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। प्लस इस बार एक नया रूल भी आया है जो हम इस नोटिफिकेशन में पढ़ने वाले हैं। सो ये रहा हमारा नोटिफिकेशन। ये देखो, करेक्शन विंडो का जो ड्यूरेशन है वो 26 ऑफ मई से 28 ऑफ मई है, ठीक है, 11:50 PM। तो याद रखना 26, 27, 28 3 दिन हमें मिलेंगे करेक्शन करने के लिए। फर्स्ट डे ही लॉग इन करके सारी चीजें करेक्ट कर लो जो आप करेक्ट कर सकते हो। डू नॉट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट, क्योंकि फिर लॉग इन इश्यूज होने लगते हैं, प्रॉब्लम्स होने लगते हैं सर्वर में। आप देखो, आपको पता है आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, अपने सारे पर्टिकुलर्स जो है वो चेक करने हैं। एंड एक चीज याद रखना, ये फैसिलिटी सिर्फ एक बार मिलेगी। फॉर्म मल्टीपल टाइम्स एक्सटेंड हुआ है फॉर्म फिलिंग, बट करेक्शन विंडो फिर नहीं खुलेगा। तो जो भी करेक्शंस करने हैं ध्यान से करेक्शन करना है, डबल चेक करके आपको करेक्शन करना है, ठीक है। 28 मई के बाद किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, और देखो ये रेड में लिखा हुआ है, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में कोई भी चेंज और करेक्शन नहीं होगा। वन टाइम करेक्शन विल बी अलाउड वंस द करेक्शन इज डन। आप सबमिट कर देते हो, आपका फॉर्म फ्रीज हो जाता है, उसके बाद कोई भी करेक्शन नहीं होगा। दूसरा, जो कि बहुत ही न्यू क्लॉज है, एडिशनल फी अगर एप्लीकेबल होगा शैल बी पेड बाय द कैंडिडेट कंसर्न थ्रू क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई ओनली। तो ये पहले नहीं था, एडिशनल फी जहां जहां पे लागू होगी वो कैंडिडेट को पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अगेन एक न्यू क्लॉज है, स्पेसिफिकली जो नोटिफिकेशन में अभी के अभी हमने पढ़ा है। अब क्या क्या चीज को हम चेंज कर सकते हैं, किस किस चीज को हम चेंज नहीं कर सकते, जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। देखो, आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस, फोटोग्राफ, जो भी इमेज आपने अपलोड की, जो भी सिग्नेचर आपका अपलोडेड है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। एंड क्या क्या चीज आप चेंज कर सकते हो, कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एनी वन ऑफ द फील्ड, ठीक है, एनी वन ऑफ दीज फील्ड। कैंडिडेट का नाम या आपके फादर का नाम या मदर का नाम, ठीक है, इसमें से आप चेंज कर सकते हो एनी वन ऑफ द फील्ड, याद रखना, ठीक है। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, हमारा एड्रेस हो गया, परमानेंट, प्रेजेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर चेंज नहीं कर सकते। इनमें से किसी एक में आप चेंज कर सकते हो, कैंडिडेट का नाम या फादर का नाम या मदर का नाम। ऑल्सो आप अपनी एग्जामिनेशन सिटी भी चेंज कर सकते हो बेस्ड ऑन द परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है। लेकिन अगेन एग्जामिनेशन सिटी में भी एनटीए ये कहता है कि भाई हम बाउंड नहीं है, हम आपको कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर दे सकते हैं, जो हमें पहले से ही पता है, ठीक है। बट आप एग्जामिनेशन सिटी का जो अपना रेफरेंस है इसको भी चेंज कर सकते हो। अगर तुम्हारा परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस चेंज हो गया है फॉर्म भरने के बाद, मान लो, या आप कुछ और ऑप्ट करना चाहते हो, ये भी चेंज हो सकता है। दूसरा, यू कैन चेंज डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी, ठीक है, ये सारे आप क्या जो हमारे कैटेगरीज हैं इनमें भी चेंजेस कर सकते हो। द ऑप्शन टू एडिट द सब्जेक्ट विल कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ द करेक्शन पीरियड। इफ देयर इज एन इंपैक्ट ऑन द फी देन एडिशनल फी विल बी चार्ज्ड एज एप्लीकेबल। तो ये नोटिफिकेशन ये कह रहा है कि अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने अपना कैटेगरी चेंज कर दिया, तो कैटेगरी वाइज जो है वो फॉर्म फिलिंग का जो पैसा है वो लगता है। तो अगर आप कैटेगरी वाइज जो है फॉर्म अपना चेंज कर रहे हो, अपनी कैटेगरी जो है तुम चेंज कर रहे हो फॉर एग्जांपल, और ऐसे में अगर मान लो आपका जो फॉर्म का दाम है वो चेंज हो जाता है, तो आपको एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़ेंगे जो रीइंबर्स नहीं होगा, ठीक है। ये सारे करेक्शंस तभी एप्लीकेबल होंगे जब आप एडिशनल फी का पेमेंट करोगे। एंड रिमेंबर, वन टाइम करेक्शन विल बी अलाउड। तो जब आप करेक्शन कर रहे हो प्लीज इसको अच्छे से देख के, डबल चेक करके, जहां जहां रिक्वायर्ड है देख लेना, डबल ट्रिपल टाइम्स अपने से देख लो, अपने मम्मी पापा को दिखा लो, फ्रेंड्स को दिखा लो, क्योंकि एक सेकंड आई बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड प्लीज रिमेंबर, अगर कैटेगरीज वगैरह हम चेंज करते हैं और उसमें अगर फॉर्म में एक्स्ट्रा पैसा लगेंगे, मान लो आपने कोई दूसरी कैटेगरी से भरा है, फिर दूसरी कैटेगरी में चेंज करते हो तो एडिशनल फी भी लगेगा, तो उसका पेमेंट भी कर लेना। सो प्लीज डू ऑल ऑफ दीज चेंजेस बहुत आराम से, टेंशन फ्री होके, और अभी ही कर लो इसको, सो दैट लास्ट मोमेंट आपको इन चीजों का वेट ना करना पड़े, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट। नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेना सो दैट आपको क्लियर आइडिया मिल जाए किस किस चीज को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट, वहां आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।